Hello everyone. Now student, again in the chapter 11 force and pressure. Today's topic is activity number 11.10 और जैसा कि मैंने पहले बताया था कि liquid exert the pressure in the wall of container. So gases also exert the pressure in the wall of container. ये भी आज हम पढ़ने वाले हैं. तो चलो देखते हैं एक्टिविटी नंबर 11.10. चलो, टेक एन एम्प्टी प्लास्टिक बॉटल. ठीक है, जैसे पहले वाले केस में लिया था 11.9 में, वैसा ही लेने का है. और अ सिलेंड्रिकल कंटेनर, ये भी आप ले सकते हैं. क्या ले सकते हैं? सिलेंड्रिकल कंटेनर भी आप ले सकते हैं. ठीक है, यू कैन टेक अ यूज टिन और अ यूज प्लास्टिक बॉटल. टिन कैन भी ले सकते हो आप, जैसे यहाँ पे लिखा है टिन कैन, वो भी ले सकते हो. और द यूज प्लास्टिक बॉटल. अब उसमें क्या करने का है? ड्रिल है ना, उसमें होल करने का है. ड्रिल 4 होल्स all around near the bottom of the bottle and make sure that the holes are at the same height from the bottom. तो फिगर नंबर 11.16 को हम देख लेते हैं. देखिए ये यहाँ पे है 11.16. तो ये जो होल किया गया एकदम नीचे में तो है, लेकिन एकदम एक साथ है, एक हाइट पे है, ऊपर नीचे नहीं है. ठीक है, तो फ्रॉम द बॉटम फिगर नंबर 11.9. नाउ फिल द बॉटल विद द वाटर. अब क्या करना है? इसमें बॉटल में पानी भर लेना है. व्हाट डू यू ऑब्जर्व? अब क्या होगा यहाँ पे? क्या होने वाला है यहाँ पे? देखिए, द वाटर इज कमिंग एंड ये एक्सपेरिमेंट यहाँ पे ख़त्म नहीं हो जाता है कि बस बॉटल में पानी भर दिए, पानी यहाँ से आ रहा है. उसके पीछे एक लॉजिक है, हम जो पढ़ेंगे अब अभी. डू द डिफरेंट स्ट्रीम ऑफ द वाटर कमिंग आउट ऑफ द होल्स फॉल्स एट द सेम डिस्टेंस. देखिए सेम डिस्टेंस से गिर रहा है ये पूरा, कि ऐसा नहीं कि एक कम गिर रहा है. तो होल का भी जो है साइज एकदम सिमिलर होना चाहिए. ठीक है, होल का भी साइज सिमिलर होना चाहिए. द कमिंग आउट ऑफ द होल फॉर at the same distance from the bottle. What does this indicate? तो आपने यहाँ देखा कि यस, ये जो वाटर जो बाहर निकल रहा है वो एक द सेम डिस्टेंस पे और सेम लेंथ से निकल रहा है. ठीक है, चलो. सो कैन यू नाउ से दैट लिक्विड exerts pressure on the wall of the container. अब आप बोल सकते हो यहाँ पे भी कि लिक्विड एक्सर्ट द प्रेशर इन द वॉल ऑफ कंटेनर. यहाँ पे भी क्यों यहाँ पे वॉल ऑफ कंटेनर? क्योंकि यह प्रेशर एक साथ आ रहा है, कम ज़्यादा नहीं है इसके अंदर में, इसलिए ये जो वाटर निकल रहा है तो ये भी एक प्रूफ हो जाता है कि हाउ द वाटर और द लिक्विड एक्सर्ट द प्रेशर इन द वॉल ऑफ कंटेनर. तो इससे ये पता चल जाता है हमें कि इनका लेंथ एकदम सिमिलर है, और लेंथ सिमिलर है मतलब उसका प्रेशर भी सिमिलर आ रहा है. ठीक है, तो डू गैसेस ऑल्सो एग्जर्ट द प्रेशर. अब आ जाते हैं गैसेस के अंदर में. क्या गैसेस भी प्रेशर एग्जर्ट करते हैं? डू दे ऑल्सो एग्जर्ट द प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ देयर कंटेनर्स? लेट अस फाइंड आउट. तो चलो देखते हैं. अब बूझो कहता है I have seen fountains of the water. आपने बहुत जगह देखा होगा म्यूजिकल फाउंटेन्स होते हैं, है ना, वो फाउंटेन्स में देखा है. द वाटर कमिंग आउट ऑफ द लीकेज जॉइंट्स. वहाँ पे कुछ जॉइंट्स होते हैं, कुछ होल्स होते हैं, वहाँ पे उनके जॉइंट्स में होल्स होते हैं. और द होल्स इन द पाइप्स सप्लाइंग द वाटर. और वो क्या है? वाटर सप्लाई करते रहते. It is not due to the pressure exerted by the water on the wall of the pipe. क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि वो जो पानी जो प्रेशर से जा रहा है तो उससे वो उससे बाहर निकल रहा है ना? It is not due to the pressure exerted by the water or the walls of the pipes. Yes, it is due to the pressure exerted by the water.
व्हेन यू इन्फ्लेट अ बलून, अब एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं गैस का। व्हेन यू इन्फ्लेट, अगर आपने बलून को अगर फुलाना चाहते हो आप, इन्फ्लेट द बलून, ठीक है, वाई डू यू हैव टू क्लोज इट्स माउथ, आपको ऐसा मुंह छोटा क्यों करना पड़ता है? अगर आपको बलून को फुलाना है तो क्या मुंह छोटा क्यों करना पड़ता है? ऐसा बड़े में उसमें आग से तो नहीं कर सकते, फुला सकते हैं, तो आपको छोटा क्यों करना पड़ता है? What happens when you open the mouth of the inflated balloon? अब उसका, अगर आपने बलून में हवा भर लिया है तो अगर आप उसको ओपन करना है, उसका माउथ बलून का, ठीक है, एंड ओपन द माउथ ऑफ एन इन्फ्लेटेड बलून, क्या हो जाएगा? सपोज यू हैव अ बलून विच हैज़ द होल्स, और या तीसरा कंडीशन हम यहाँ ले लेते कि अगर एक बलून है उसको एक होल्स। अब यहाँ पे 3 कंडीशन दिया है, देखो हम इसको स्टडी करेंगे। अभी इन्फ्लेटेड बलून ले लिया है, ठीक है, यानी कि हवा भरी हुई है। अब उसको दूसरा कंडीशन है ओपन द माउथ ऑफ द इन्फ्लेटेड बलून, अब उसको दूसरा कंडीशन में आपने उसके माउथ खोल दिया है। और तीसरा कंडीशन है कि आपने एक होल वाला, एक छेद वाला बलून लिया है जिसमें पहले से ही एक छोटा सा होल था और उसको फुलाया, तो क्या हो जाएगा? वॉट वुड यू बी एबल टू इन्फ्लेट इट? पहले वाले केस में अगर सॉरी आखिरी वाले स्टेज में जो जिसमें होल था, क्या आप उसको फुला पाओगे? इफ़ नॉट, वाई? बिकॉज द एयर वॉट इज गोइंग इनसाइड द बलून, सपोज यहाँ पे मैं एक बना देता हूँ जैसा आपके समझने के लिए। अगर यहाँ पे अब ये बलून है और यहाँ पे एक होल है, ठीक है, होल है, तो ये फूलेगा क्या? बस इतना ही, या तो बहुत देर तक, जब तक इसके अंदर में एयर जाती रहेगी तब तक वो फूलेगा। जैसे ही आपने इसको बंद कर देगा तो ये फिर से कैसा हो जाएगा? डी इन्फ्लेटेड हो जाएगा, है ना, डी इन्फ्लेटेड हो जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि यहाँ पे एग्जर्ट नहीं हो रहा है प्रेशर, है ना। डू ऑल सॉरी कैन वी से डैट एयर एग्जर्ट द प्रेशर इन द वॉल ऑफ डायरेक्शन? यस, यहाँ पे भी तो हो रहा है, यहाँ पे क्योंकि होल है, ठीक है, यहाँ पे भी अपन यहाँ पे होल दिखा दिया था यहाँ पे, तो ये होल है और यहाँ पे कैसा हो जाएगा? ये जब तक अब हवा जा रही है तब तक तो वो खुला रहेगा, ठीक है, जब तक हवा जा रही है इसके अंदर आपके मुंह से या किसी और माध्यम से तो वो दिखेगा, क्योंकि यहाँ से निकल भी रही है हवा और यहाँ पे जा भी रही है, तो एक समान दिखेगा ये। लेकिन जैसे आप इसको कट कर देते हैं हवा बंद करना, तो ये कैसा डी इन्फ्लेटेड हो जाएगा, है ना। सो डू यू रिकॉल व्हाट हैपन्स टू द एयर इन द बाइसिकल ट्यूब? अब ये चौथा एग्जाम्पल ले लेते हैं। बाइसिकल के अंदर में ट्यूब रहा होता है, वो भी हवा से भरा रहता है। बाइसिकल ट्यूब व्हेन इट हैज़ अ पंक्चर, अगर उसमें पंक्चर हो जाता है तब क्या हो जाएगा? क्योंकि वो हवा बाहर से निकल जाएगी, है ना। डू दिस ऑब्जर्वेशन सजेस्ट दैट एयर एक्सर्ट द प्रेशर ऑन द inner walls of an inflated balloon or a tube? यानी हम इससे भी हम देख सकते हैं कि एयर ऑल्सो एक्सर्ट द प्रेशर ऑन द इनर वॉल ऑफ द कंटेनर, या तो यहाँ पे इन्फ्लेटेड बलून लिया है या तो ट्यूब भी लिया है, ठीक है। अगर इसका एग्जांपल हम लेते हैं इन्फ्लेटेड बलून और द ट्यूब, पंचर्ड साइकिल का ट्यूब लिया है, तो सभी जगह में एक समान ही gases exert the pressure, ठीक है। so we find that gases too exert pressure on the wall of their container. So the gases too exert the pressure on the wall of their container, चाहे लिक्विड हो और गैस हो, ठीक है, दोनों भी क्या हो जाएगा? एक्सर्ट द प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर। तो स्टूडेंट, यहाँ हमने देखा आज कि कैसे लिक्विड और गैसेस दे बोथ एक्सर्ट द प्रेशर ऑन देयर वॉल ऑफ द कंटेनर, ठीक है। तो चलो बच्चों, अभी इतना ही ले लेते हैं, आज का हम सेशन एंड करते। नेक्स्ट सेशन में नया टॉपिक लेंगे। थैंक यू।
Students, if you have any doubts related to this topic, please do not hesitate to ask. Write your doubts in the comment box. I will answer your question. Thank you.